मैं पहले दिन से हर माध्यम से अपील कर रहा हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कमिश्नर सेक्रेटरीज, आप इनको भेजें यहाँ पे परमानेंट स्टे करने के लिए। ये रुकें यहाँ पर, ये दौरा ना लगाएं, ये रुक जाएं यहाँ पर। आप एक को कश्मीर में बिठा दें, एक को जम्मू में बिठा दें। अतुल डुल्लू साहब ने जो दौरा किया है, वहाँ पे अखबार वालों ने ये पूछा गया कि आपके कितने वेंटिलेटर जो हैं वो काम कर रहे हैं। उनको उनके पास एग्जैक्ट फिगर दी ही नहीं, उनको होती तो वो ये कहते कि हमारी है। ये काम सॉर्ट आउट करना है हमारे गवर्नर साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने। हम जब से सिन्हा साहब आए हैं, हमने बार बार ये अपील की है, आप आएँ, आप दौरा मत रखें, आप जम्मू के लोगों को मिलें, आप हमें भी बुलाएं। मैं कहता हूं, मैं पर्टिकुलरली कहता हूं कि मुझे तो ज़रूर बुलाएं। आप देख रहे हैं लाइव वायर, मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1104 नए केसेस जो हैं वो सामने आए हैं और 10 लोगों की मौत जम्मू कश्मीर के अंदर वाक़या हो चुकी है। लेकिन अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बिल्कुल लचर है। जम्मू के संभाग के सबसे बड़े अस्पताल GMC की बात करें तो वहाँ पर जो सुर्खियों में वो रहता है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग जो हैं वो अब मेडिकल कॉलेज जम्मू की बात करें तो वहाँ पर जाने से कतरा रहे हैं। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में 6 से 7 लोगों की मौत एक ही दिन में ऑक्सीजन की कमी के कारण हो गई, जिसके बाद लगातार चर्चा में है। उसके बाद एडवाइज़र साहब ने वहाँ पर विज़िट किया, तो डुल्लू साहब जो हैं उन्होंने वहाँ पर विज़िट किया। लेकिन आखिर इस पर राजनेताओं का क्या कहना है? टोनी जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वरिष्ठ नेता हैं और बेबाकी से अपनी बात जो है वो खुलकर रखते हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका इस पर क्या कहना है। टोनी सर, जिस तरह से कोरोना वायरस की बात करें तो सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं बल्कि देश के अंदर, विश्व के अंदर कोरोना वायरस ने अपना कहर जो है वो मचा रखा है। लेकिन बात करेंगे जम्मू की। जम्मू का सबसे बड़ा अस्पताल GMC जम्मू बख्शीनगर, वहाँ पर इस तरह के हालात चल रहे हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी लॉबी बनाकर बैठे हैं। एडवाइज़र साहब का विज़िट होता है, डुल्लू साहब का विज़िट होता है, लेकिन जैसे ही उनका विज़िट होता है तो वहाँ पर जो ट्रालियाँ थी उन पर चादरें रख दी जाती हैं, इतनी साफ़ सफाई कर दी जाती है, इस तरह से दिखाया जाता है कि यहाँ पर सब हालात ठीक हैं। जैसे ही वो गेट से बाहर निकलते हैं वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, ये बड़ा अफसोसजनक है। जितना भी ये मामला सामने आ रहा है ये बड़ा अफसोसजनक है। और मेरी एक अपील है, मैं पहले दिन से हर माध्यम से अपील कर रहा हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, जनाब ये जो एडवाइज़र, ये जो आप भेज रहे हैं कमिश्नर सेक्रेटरीज, आप इनको भेजें यहाँ पे परमानेंट स्टे करने के लिए। ये रुकें यहाँ पर, ये दौरा ना लगाएं, ये रुक जाएं यहाँ पर। आप एक को कश्मीर में बिठा दें, एक को जम्मू में बिठा दें, और फिर आप देखें कि रोज़ डे टू डे मॉनिटर करें। वो उनका एक दिन में एक राउंड हो उस वार्ड के अंदर, एक वार्ड के अंदर राउंड हो पूरा, ताकि वो चेक कर रहे हैं कि भाई कैसा फंक्शनिंग चल रही है। ये जैसे अभी कह रहे हैं कि उस वक्त ट्रॉलीज़ पे चादरें बिछा देती है, ये जैसे उठते हैं वो चादरें सब कुछ गायब हो जाता है, सब ट्रॉलियाँ गायब, सब सफाई गायब। तो मैं चाहता हूँ अभी आज का दिन, आज मैं कह रहा हूँ, आज 26 की बात करते हैं। आज अतुल डुल्लू साहब ने जो दौरा किया है, वहाँ पे अखबार वालों ने ये पूछा गया कि आपके कितने वेंटिलेटर जो हैं वो काम कर रहे हैं और कितने आपके स्टॉक में हैं। तो उन्होंने बोला जितने हमको चाहिए उतने काम कर रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पाए उनको उनके पास एग्जैक्ट फिगर दी ही नहीं, उनको होती तो वो ये कहते कि हमारे पास देखें जी 15-20 वेंटिलेटर इस वक्त वहाँ पे लगे हैं, या बाकी 180 हैं, कह रहे हैं कि 200 के करीब वेंटिलेटर हैं। तो वो बताते हैं कि कितने वेंटिलेटर पेंडिंग हैं। और कल हमारे 7 लोग मरे, जिनके परिवार वाले ये चिल्लाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है कि हमें ना ऑक्सीजन मिली, ना वहाँ पे हमें वहाँ पे ये मिला, वेंटिलेटर मिला। तो किस काम के वो 100-200 वेंटिलेटर जनाब? आपने मंगवाए भी लेकिन लोगों के काम नहीं आ रहे। किसके लिए ये इन लोगों को कर रहे हैं? थोड़े दिन पीछे चलें तो जो GMC के प्रिंसिपल हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर उनकी बात जो है वो नहीं सुन रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लूँगा क्योंकि डॉक्टर मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। और दूसरे दिन एक और ऑडियो जो है वो वायरल होता है और वो किसी डॉक्टर की सिफारिश करते हैं कि ये ड्यूटी पर नहीं आएगा, जबकि एक कमेटी वहाँ पर बनाई गई, ये कंट्रोल रूम बनाया गया वहाँ पर जिस डॉक्टर की ड्यूटी, और वो सिफारिश करते हुए नजर आई कि यहाँ पर वो डॉक्टर नहीं आएगा। एक लॉबी सिस्टम जो है वो वहाँ पर चल रहा है। हाँ, लॉबी सिस्टम है, लॉबी सिस्टम तो है। लॉबी कहाँ नहीं होती? लॉबी यहाँ पे भी है, मेडिकल कॉलेज में सबसे बड़ी होगी। फिर जो एक दूसरे का ये बात कर रहे हैं, वहाँ पे मुझे सुनने में ये आया, देखिए मैं खुल के मैं घुट जाऊँगा अगर मैं ये बात नहीं कहूँगा।
क्योंकि वहाँ पे लॉबी सिस्टम आज से नहीं है, इन प्रिंसिपल के आने से पहले से वहाँ पे लॉबी सिस्टम है। ये किसी दूसरी लॉबी के प्रिंसिपल बन गए हैं। अब जो पहले वाली थी तो उनको घुटन हो रही है। अब कुछ ना कुछ तो है। अगर उसने अपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट बोली है, क्यों बोली होगी? तंग आकर बोली होगी, नॉन कॉपरेशन मिल रहा होगा। कुछ लोग ऐसे कर रहे होंगे कि इसका फेलियर नीचे डाउनफॉल करके देखें। तो कुछ लोगों को यहाँ कुछ वो सच में होगा, कुछ नॉन परफॉर्मेंस भी होगी इनकी। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो भी है, ये काम सॉर्ट आउट करना है हमारे गवर्नर साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने। हम जब से सिन्हा साहब आए हैं, हमने बार बार ये अपील की है, वीडियो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अपनी वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के ज़रिए बार बार ये अपील की है। पीएमओ तक अपील की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि आप आएँ, आप अपनी पार्टी की मीटिंग मत करें, आप दौरा मत रखें, आप जम्मू के लोगों को मिलें, आप हमें भी बुलाएं। मैं कहता हूं, मैं पर्टिकुलरली कहता हूं कि मुझे तो ज़रूर बुलाएं आप। मैं रखना चाहता हूं बात, मैं खोल के बताऊंगा आपको कि यहाँ कहाँ कहाँ गलती हो रही है। पहले तो आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जितनी है टॉप टू बॉटम यहाँ से चेंज कर दें। यहाँ टोटल फेलियर है यहाँ पर। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पिछले दिनों की बात है। ये शुक्र है कि भाई गाइडलाइंस आ गई कि आप लखनपुर से क्रॉस करके आ सकते हैं। अगर आप नहीं आ पाते तो आप सोचेंगे क्या कैसे हालात बच जाते। ये हालात ठीक नहीं है कि आप लगातार सर जो हमारे उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा साहब, लोग लगातार वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि जीएमसी का दौरा करें उपराज्यपाल साहब, लेकिन अभी तक वो दौरा हुआ नहीं। ये कह रहा हूँ, वो भी आते हुए कश्मीर की मस्त हवाओं में खो गए हैं। हमारी अपील ही यही है। मैंने उनके इलाके में, उनके जहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं, जहाँ से वो आते हैं, वहाँ के लोगों से कुछ दोस्त हैं कॉमन, तो उन्होंने बात की कि बड़े कर्मठ जुझारू नेता हैं, ज़मीनी सतह पे काम करने वाले हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आप ये सब बातें सच हैं जनाब, तो हमारी आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ हैं। आप जम्मू आएँ, जम्मू आकर आप हमारे लोगों का हाल चाल पूछें। और इस वक्त हमें कोई वो पैकेज नहीं चाहिए। वो पैकेज हमें भी मालूम है, किताबी में है, और कभी ज़मीनी हकीकतों पे नहीं पहुंचेगा। जैसे 20 लाख करोड़ का नहीं पहुंचा, वैसे बाकियों का नहीं पहुंचेगा, आपको वाला भी नहीं पहुंचेगा ज़मीनी सतह पे। आप सिर्फ एक बात करें, इस वक्त हमें जो मेडिकल इमरजेंसी है पूरी कंट्री में है, और जम्मू में इस बार बहुत बढ़ गई है। कल 21 मौतें हुई हैं। आज डुल्लू साहब ने दौरा किया है, वो आंकड़े नहीं बता पाए हैं कि कितने वेंटिलेटर वर्किंग हैं हमारे। अगर बाकी हैं वो अंदर रखे हैं, वो क्यों रखे हैं? आप इंस्टॉल करें उनको। सर डॉक्टर्स की बात करें, जब भी कोई मामला बढ़ता है तो डॉक्टरों पर बात आ जाती है, पैरामेडिकल स्टाफ है, लोग उनके साथ हाथोपाई पर उतर आते हैं। लेकिन अगर डॉक्टरों के पास व्यवस्था ही नहीं होगी, पैरामेडिकल स्टाफ के पास व्यवस्था ही नहीं हुई, तो वो लोगों का इलाज कैसे करेंगे? अभी भी सर आपको बता दूं कि बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जहां पर पैरामेडिकल स्टाफ है, क्योंकि वो खुलकर सामने नहीं आ सकते कैमरा पर, उनको इसी अस्पतालों में नौकरी करनी है। लेकिन उनका ये कहना है कि उनके पास सामान ही नहीं है, जो सामान उनको चाहिए वो उनके पास है ही नहीं। मैं कहूँगा तो किसने देखना है ये? मैं कह रहा हूँ आपको गलत फीडिंग जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपको गलत फीडबैक दे रही है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपसे सच छुपा रही है, सच बता नहीं रही है। आप आएँ, और इन जितने एडवाइज़र्स हैं, ये जितने आपके लोग हैं, आपके हेल्थ के सेक्रेटरीज हैं, इनको बोलो ये हॉस्पिटल के अंदर बैठें, दौरा मत लगाएं, बैठें। और ये दौरा लगाएं तो कोरोना वार्ड का दौरा लगाएं, पूरे कवर होके पूरी प्रोटेक्शन लेके दौरा लगाएं, ताकि लोगों की हालात कैसी है वो पता चल सके। तो लोग फिर यहाँ से जो है वहाँ ना जाएं। मेडिकल कॉलेज की या हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टर, खुदा करे, सबसे भगवान करे, वो वाहिगुरु करे, वो ठीक हो जाए, अपने घर में बच्चों में आए। लेकिन जब कोई बीमार हो तो वो कम से कम वो नारायणा ना भागे, वो यहाँ पे इलाज कराएं। फिर वो चीज़ें जो वो लोगों का विश्वास खो डगमगा जाता है कि खुद अपने इलाज के लिए, चाहे वो भाजपा के सीनियर नेता हैं, चाहे कोई बाकी नेता हैं, वो जा रहे हैं वहाँ पर नारायणा, और बाकी लोगों को झोंक रहे हैं यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में। ये तो बन गया यहाँ पे बेसिकली एक अड्डा बन गया पूरा, जहाँ मौत का नंगा नाच हो रहा है, और कोई इलाज नहीं कर पा रहा। जैसे आप कह रहे हैं कि भाई, वो कह रहे हैं हमारे पास पैरामेडिकल कह रहा है कि हमारे पास पूरी व्यवस्थाएं हों तो हम जाएं। आखिरी ये किसने प्रोवाइड कर रही है? आखिरी सवाल ये करूंगा कि इस समय कोरोना वायरस है, किस तरह से कोरोना वायरस से मिलकर लड़ा जा सकता है? क्योंकि इस समय सभी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, डॉक्टर का, जनता का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो सब मिलकर एक साथ चलें, ताकि कोरोना जैसी जो महामारी है उससे लड़ा जा सके। आखिरी सवाल।
सबसे पहले तो ये है कि जो लोगों को भी अपनी ज़िम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। ये आप मत सोचें कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन ही कर लेगी। लोगों को मास्क जो है वो पहन के रखना पड़ेगा। जब क्राउडेड फैसिलिटीज़ में जा रहे हैं, जगह जा रहे हैं, तो वो अपना मास्क पहन के रखें। ये सारा कुछ करके रखें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ रणजीत सिंह सोढी। आप तो ये कहना था कि जिस तरह से लगातार डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, जब कोई भी मामला होता है तो लोग उनके साथ बहसबाजी पर उतर आते हैं, लेकिन अगर पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की बात करेंगे तो उनके पास सामान ही पूरा उपलब्ध नहीं होगा तो वो इलाज किस तरह से करेंगे। और जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं उनसे लगातार लोग ये अपील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का आप एक बार दौरा जो है वो ज़रूर करें, क्योंकि जब भी कोई एडवाइज़र या वीआईपी की जो है वहाँ पर विज़िट होती है तो उस समय हालात बिल्कुल वहाँ पर अलग होते हैं, लेकिन जब वो वहाँ से वापस जाते हैं तो हालात फिर बद से बदतर जो हैं वो हो जाते हैं। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है उसके हालात जो हैं वो सुधरते हैं। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।